क्या वो 5 चीजें जिसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो सकता है यूके में। अगर आपने एक भी चीज को यहां पे गलत कर दिया, इन 5 चीजों में से एक भी चीज कर दी, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आपको जो स्टूडेंट यूके वीजा है मिला हुआ है वो हो सकता है कैंसिल कर दे, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, या हो सकता है उसके बाद आप जो पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का सोच रहे हो वो ना कर पाओ। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना कि हम डिस्कस करने वाले हैं क्या वो 5 चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एज ए स्टूडेंट जब भी आप यूके में आते हो पढ़ने के लिए। तो बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये मोटिवेट करता रहे ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उन 5 चीजों के बारे में बात करते हैं जहां पे आपको बिल्कुल नहीं करनी। आप एज ए स्टूडेंट यूके में आते हो, आपको लगता है कि लाइफ बिल्कुल अब चिल हो गई, अपनी कंट्री से आप बाहर आ चुके हो, एंजॉय कर लोगे, जॉब कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, आप सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें नहीं पता होती और आप अनइंटेंशनली उसको कर देते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती और उसको करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें को ही देखने पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं, क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी। तो सबसे पहली चीज का जो आपको ध्यान रखना है एज ए स्टूडेंट जब यूके में आते हो कि आप पार्ट टाइम जॉब कैसे कर रहे हो और कितने घंटे कर रहे हो। एज पर यूके गवर्नमेंट आप सिर्फ 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हो ड्यूरिंग योर टर्म टाइम। उससे ज्यादा आप अलाउ नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट आपको जॉब करने के लिए, आप कोई सा भी कोर्स करने आ रहे हो, आप सिर्फ 20 घंटे पर वीक ही काम कर सकते हो अपने टर्म में। अगर आपने उससे ज्यादा कर लिया तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। मैं पर्सनली कुछ स्टूडेंट को जानता हूं जो कि ये करते थे, उन्होंने 20 घंटे से ज्यादा काम किया। उनका कोर्स इतना ज्यादा हैवी नहीं था, उनके पास टाइम एक्स्ट्रा था, क्लासेस कम होती थी, वीकेंड में फ्री रहते थे, तो उन्होंने काम ज्यादा करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली पैसे अच्छे आ रहे थे तो उनको भी अच्छा लगा। बट जब कोर्स कंप्लीट होने के बाद टाइम आया कि वो पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे, उनको बहुत चैलेंजेस आए। उनका पीएसडब्ल्यू रिजेक्ट हो गया क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से एज पर रूल सिर्फ 20 घंटे पर वीक ही काम कर सकते हो उनके जो टर्म टाइम में। अगर आपने उससे ज्यादा किया है, आपने रूल ब्रेक किया है, अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो यूके गवर्नमेंट बिल्कुल भी उसको एंटरटेन नहीं करेगी और आपका पीएसडब्ल्यू आपको अप्लाई नहीं करने देगी, आपका वो रिजेक्शन आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप यूके में आ रहे हो, आप सिर्फ 20 घंटे पर वीक ही काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। आप अगर कुछ काम करना है अपने पर्सनल हॉबी को करो, कुछ सेल्फ लर्निंग करो, कुछ नया चीज सीख लो अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो कोर्स से निकलने के बाद। बट कोई भी काम आप जो पेड काम है आप वो 20 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखिए। आपको जिनको नहीं भी पता, नए नए स्टूडेंट यूके में आए हो, आपको हो सकता है इनकी इन्फॉर्मेशन ना हो, अपने फ्रेंड को भी बता देना कि आप सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकते हो कि अदरवाइज अभी तो आपको कुछ नहीं होगा, बट जब आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने जाओगे अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तो दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है आपकी अटेंडेंस। तो जब भी आपके कोर्सेज होते हैं, जब भी आपकी क्लासेस होती हैं, आप ध्यान रखिए कि आपकी जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हो, एटलीस्ट मिनिमम जो अटेंडेंस है आपके कॉलेज की, आपकी यूनी की, आपको मेंटेन करनी है। अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है तो फिर आपको एग्जाम में हो सकता है बैठने ना दिया जाए। अगर आप एग्जाम में बैठ भी जाओ, हो सकता है आपको डिग्री ना दे क्योंकि आपकी अटेंडेंस कम थी। और हो सकता है यूनी आपको फेवर कर भी दे कि आपने भाई चलो क्लासेस कम अटेंड करी, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, आपने एग्जाम दे दिया, आप हो गया। बट जब भी आप यूके वीजा के लिए अप्लाई करोगे, यूके गवर्नमेंट आपको एंटरटेन नहीं करेगी क्योंकि उनको पता रहता है, उनके पास सब कुछ लिंक होता है, सब कुछ डेटाबेस है कि आपने कितनी अटेंडेंस करी है, आप क्या कर रहे थे। आपने अगर अटेंडेंस पूरी नहीं करी है, यूनिवर्सिटी यूके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी और जब उनको जब पता लग जाएगा कि आपने क्लासेस स्किप करी है, आपने मिनिमम अटेंडेंस है वो मेंटेन नहीं करी है, तो वो आपका वीजा कैंसिल कर सकती है, आपको बीच में ही आपको डिपोर्ट भी कर सकती है और आपको पीएसडब्ल्यू तो बिल्कुल भी अप्लाई करने को नहीं देगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आपकी मिनिमम अटेंडेंस यूके में बहुत मैंडेटरी है, उतनी आपको मेंटेन करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड चीज की मैं बात करूंगा जो कोर्स कंप्लीशन, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या 2-3 सब्जेक्ट में उनकी बैक आ जाती है तो उनको एक्स्ट्रा पेपर देने पड़ते हैं। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है। आपको जो बैक आई गई है जो भी सब्जेक्ट में, आपको उसके एग्जाम दे के अपनी डिग्री आपको लेनी है। क्योंकि अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते आप यूके में नहीं रह सकते। इसके 2 तरीके हैं। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते आप यूके में नहीं रह सकते लीगली, क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने रीसेंट चेंजेस में साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट आए थे, अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, आप यूके में पहली बात तो पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, जो कि लोग पहले करते थे, यूके में आते थे, कोई सा भी कोर्स ले लेते थे, फिर उसके बाद कंपनी को, कोई एम्प्लॉयर को ढूंढ लेते थे, उसके बाद जॉब करते थे और उसको बोलते थे कि उनको स्पॉन्सरशिप दे दे। कंपनीज उस टाइम पे कुछ कुछ दे भी देती थी और वो लोग डायरेक्टली अपना स्टूडेंट वीजा छोड़ के स्किल्ड वर्कर वीजा पे कन्वर्ट हो जाते थे। वो था पास्ट। एट प्रेजेंट यूके गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया है। आप यूके में आते हो, अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया है
तो यूके गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगा आपको आपका वीजा चेंज करने का। आप स्टूडेंट वीजा से स्किल्ड वर्कर वीजा पे चेंज ही नहीं कर सकते कभी, और आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का तो मौका नहीं लगेगा। तो जैसे ही आपका कोर्स का जो वीजा जो आपको मिला हुआ स्टूडेंट वीजा वो खत्म होगा, आपको सीधा सीधा बोल देंगे अपनी कंट्री वापस निकलो, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपकी कोई 1-2 सब्जेक्ट में बैक आ गई है, आपको उसको कंप्लीट करना है, पास करना है और अपना कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करना है ताकि आपको आपकी डिग्री मिल जाए। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी आप कोई सा भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो पीएसडब्ल्यू हो चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीजा हो। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है डेजर्टेशन टाइम पे, जो आपकी जो केस स्टडी होती है लास्ट टर्म में, जो भी आपको डेजर्टेशन सबमिट करना पड़ता है, उस केस में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट में जानता हूं जिनको कि क्या करते थे, किसी ने घर पे बैठ के करना होता है, ऐसे पेपर वर्क होता था, वो अपनी कंट्री चले जाते थे या कहीं घूमने निकल जाते थे। वो उन्होंने वहां पे गलत किया, क्योंकि यूके गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप डेजर्टेशन भी कर रहे हो वो भी आपके कोर्स का पार्ट है, आप यूके से बाहर नहीं जा सकते। यूके गवर्नमेंट सीधा रूल बोलती है, अगर आपका कोर्स चल रहा है, आपके क्लासेस चल रही हैं, चाहे आपका डेजर्टेशन चल रहा है, वो आपके कोर्स का पार्ट है। अगर आप उसको स्किप कर रहे हो, आप बेसिकली आप यूके के बाहर जा रहे हो, विच मीन्स आप क्लासेस स्किप कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी स्किप कर रहे हो, तो उस केस में भी हो सकता है यूके गवर्नमेंट आपका वीजा डिनाई कर दे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने ना दिया जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपका डेजर्टेशन भी चल रहा है, लास्ट टर्म में कुछ आपको केस स्टडी दी हुई है, आपको कुछ पेपर सबमिट करने हैं, आपको यूके में ही रहना है, आप यूके के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप यूके के बाहर जाओगे तो हो सकता है आपको उसके कॉन्सिक्वेंस देखने को मिले, हो सकता है आपका वीजा आपको रिजेक्ट हो जाए या आपको डिपोर्ट कर दें या कुछ भी हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो केस स्टडी के टाइम पे, डेजर्टेशन के टाइम पे यूके के अंदर ही हो। पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है, ये आता है आपके पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद। आपने पूरे क्लासेस कर ली, आपने एग्जाम दे दिए, बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ आप पास हो गए। उसके बाद आता है आपका पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का टाइम। आपको 2-3 महीने का टाइम मिलता है पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने से पहले, जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है और आपका जब पीएसडब्ल्यू अप्लाई करने का टाइम होता है, आपको 2 से 3 महीने का रफली बीच में टाइम मिलता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी कंट्री चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं और बोलते हैं कि वहां से अप्लाई कर लेंगे। वहां वो गलत करते हैं, क्योंकि अगर आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो आपको यूके में होना मैंडेटरी है। आप यूके के बाहर से पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। यूके गवर्नमेंट आपका वीजा रिजेक्ट कर देगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके पैसे भी लॉस हो जाएंगे और आपको जो पीएसडब्ल्यू मिलने का चांस था वो भी चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, पीएसडब्ल्यू आपको अप्लाई करना है, आपको यूके में ही होना चाहिए। अगर आप यूके के बाहर जाओगे आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी पूरी मेहनत जो भी आपने आके यूके में करी है पढ़ाई के ऊपर, वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी और उसके बाद आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। जो भी आपने पैसा खर्च किया है कि आप यूके में आओ, पढ़ाई करो, उसके बाद यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का वर्क कल्चर है, उसको एक्सप्लोर कर पाओ, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आपको पीएसडब्ल्यू अप्लाई करना है तो सिर्फ यूके के अंदर से ही करना है। तो गाइस ये थे वो पॉइंट जो कि आपको बताना चाहता था उन स्टूडेंट्स को जो कि यूके में अभी अभी आए हैं। हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन ना हो और हो सकता है उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इन स्टूडेंट को जरूर फॉरवर्ड करिए जो कि यूके में नए नए आए हैं। हो सकता है आपकी छोटी सी हेल्प उनके लिए बहुत बड़ी यूजफुल हो, क्योंकि उनके अगर उन्होंने एक भी मिस्टेक ऐसी कर दी, हो सकता है उनके लिए बाद में वीजा ना मिले, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी छोटी सी हेल्प उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।